हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन इजी मेथड से आपको कराएंगे। तो आज की वीडियो हमारी एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट हो रही है, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य से रिलेटेड। और जो भी कॉन्सेप्ट हो गए हम क्वेश्चनों के साथ साथ ही आपको बताते रहेंगे। इससे आपको माइंडली रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं आने देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट का टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से किया जाएगा ये। ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यानी कि दोनों एक साथ जब मिलकर कार्य करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों अगर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं ए और बी, तो ऊपर उनके दिनों की गुणा हो जाएगी और बटे में नीचे उनके दिनों की संख्या को जोड़ लेंगे। ऊपर गुणा नीचे जोड़, ये वाला कॉन्सेप्ट आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और ये जब यूज किया जाता है जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो ऊपर गुणा और नीचे उनकी जो दिनों की संख्या है उसको जोड़ेंगे और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर करेंगे कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। ए उसको 40 दिन में करता है, बी उसको 60 दिनों में करता है। ऊपर गुणा नीचे इन्हें जोड़ेंगे, 100 आ जाएगा नीचे। 40 और 60 को जोड़ेंगे 100, और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो डिवाइड किया, 4 6 24 दिनों में दोनों उस कार्य को मिलकर कर लेते हैं। देखिए, पहला तरीका मैंने आपको बहुत आसान और सिंपल तरीके से बताया। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आसानी से कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर होंगे, आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। ये एक तरह से एक वैरायटी का क्वेश्चन है। इस वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा तरीका हमें इसका दूसरा मेथड कैसे करना है। आप दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो गए तो आपकी ताकत और पावर ही बढ़ेगी, आप अच्छे स्ट्रॉन्ग ही होंगे। इसलिए आपको दूसरा तरीका भी जान लेना चाहिए, अच्छी बात है। देखो, ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में करता है और बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर लेता है। अब देखो, कार्य तो दोनों अलग अलग करते हैं, बट उस कार्य का हमें मालूम नहीं वह कार्य है कितना। तो उस कार्य को मालूम करने के लिए दोनों की दिनों की संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही हमारा एलसीएम आएगा तो यह टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, ये सेकंड मेथड है क्वेश्चन को हल करने का। 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120, यह आ जाएगा 120। अब देखो, ए अकेले इस कार्य को 120 यूनिट कार्य को 40 दिनों में करता है, तो एक दिन में करेगा 40 दिया 120 3 यूनिट, और बी करेगा 60 दूनी 120 2 यूनिट। अर्थात 3 और 2 ये क्या हो जाता है, ये ए और बी की इफिशिएंसी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? इफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, कुशलता, दक्षता, एक ही बात है। ये ए और बी की इफिशिएंसी कहलाती है। मतलब ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा और बी अकेले 2 यूनिट करेगा। तो यहाँ बी की इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता 2 है केवल, इसकी 3 है, तो ये जल्दी कार्य समाप्त कर देता है। क्योंकि जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कार्य को जल्दी करेगा, जिसकी इफिशिएंसी कम होगी वो कार्य को ज़्यादा दिनों में करेगा। जैसे कि यहाँ 60 दिनों में है, ये 40 दिनों में। इस चीज़ को बताने का फ़ायदा आपको आगे के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया है। तो चलिए, अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोनों। तो दोनों की इफिशिएंसी एक जगह जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 से इसको भाग करेंगे। अब हम 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 हो गए 20, 5 चौक 20, 24 आ गया। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में आसानी से कर लेंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा सेकंड मेथड है और इससे पहला हमारा ये फर्स्ट मेथड था। चलिए, अब देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ये वाला आंसर हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे।
देखो, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसे 8 दिनों में कर सकता है, और ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को, तो दोनों मेथड से सीख लीजिए। अच्छा ही है आपके लिए। देखिए फर्स्ट मेथड है आपका ऊपर गुणा और नीचे जोड़। जब दोनों मिलकर एक कार्य को करेंगे, ऊपर उनके दिनों की गुणा लिखेंगे 6 और बी का है 8, ऊपर गुणा हो गया, नीचे 8 6 14 जोड़ेंगे, कटिंग करेंगे, 2 सते 14, 2 चौक 8, 6 चौक 24 बटे में 7, ये आ गया 24 बटे 7 दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आ गया सिंपल सा तरीका आपके लिए, आसान और इजी, और इस पैटर्न पर आधारित आप चाहे जितने लाखों सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पैटर्न सीखने हैं हमारे, जो हम आपको तरीके से बताते चलेंगे, आपको बस पैटर्न यानी कि वैरायटी समझनी। एग्जाम में आएगा तुरंत आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करोगे। अब इसका सेकंड पैटर्न, सेकंड तरीका सीख लीजिए आप। क्या है इसका सेकंड मेथड? वही तरीका, ए और बी दोनों अलग अलग किसी कार्य को 6 दिन में और बी 8 दिन में करता है, तो दोनों की दिनों की संख्या होगा, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो वह कुल कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। ये आ गया 6 चौक 24, 8 3 24, 24 यूनिट हमारा टोटल कार्य है। अब इस टोटल कार्य को ए अकेला 6 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा वो 6 चौक 24, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 4 यूनिट करेगा। और बी अकेला जब उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा वो 8 3 24, 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दोनों की इफिशियंसी हमारी कितनी हो गई। अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी को जोड़ेंगे। अब देखिए आप जानते होंगे कि इसमें इक्वल टू इक्वल मेथड का ही यूज होता है। चाहे आप संख्या को बराबर के बजाय बटे में रख कर काट दीजिए, यूं चाहे बराबर में रख कर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल मेथड ये है यहाँ पर। इन सभी क्वेश्चनों में भी यही मेथड चलता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बराबर करके दिखाता हूँ, बटे की बजाय बराबर में लिख दीजिए, एक ही बात है। 24 यूनिट है ये, और एक दिन में दोनों 4 3 7 यूनिट करेंगे। 7 से मैंने इसको भाग किया, 7 अब 7 से ये कटता नहीं, तो इसको बटे में ले जाकर लिख दिया 24 बटे 7। ऐसे बटे में रख दीजिए या बराबर में रख दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए ये आ गया ना हमारा आंसर वही, तो 24 बटे 7 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, जैसे जैसे पैटर्न बदलता जाएगा, मतलब क्वेश्चन की कंडीशन चेंज होती जाएगी, आंसर सिंपल तरीका ही रहेगा आंसर बताने का। तो ये आ गया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में। देखो ए 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सीधी सी बात है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, ऊपर गुणा और नीचे उनका जोड़। 20 गुणा 30, नीचे लिखेंगे बटे में उनका जोड़ 50। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि ए और बी दोनों से कितने दिनों में, 0 से 0, 5 चौक 20, 4 ते 12, 12 दिनों में कर सकते हैं। लीजिए आ गया आंसर। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप। ए एक कार्य है 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। जब 20 30 आ जाए तो टोटल 12 दिन लिख लेते हैं। देखिए तो वह कार्य कितना है टोटल जिसको वे करते हैं। ए कह रहा है कि मैं 20 दिनों में करूंगा, बी कह रहा है कि मैं 30 दिनों में करूंगा किसी कार्य को, तो मतलब उसी कार्य को, तो वह कार्य टोटल कितना है ये मालूम करना है। तो दोनों का एलसीएम आ जाता है हमारा 60। टोटल 60 यूनिट कार्य है। अब इसको करेंगे 20 30 60। ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 30 दूनी 60 2 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर उसे करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी होगी 3 2 5, 5 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे 60 को 12 बार 12। अब देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। ए अगर 20 में कर रहा है, बी 30 में, तो 20 30 वाला जो आंसर आएगा वो 12 दिन होता है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, इजी है, आपके सामने बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। तीनों मिलकर उस कार्य को कहा है कितने दिनों में करेंगे, तो इसी मेथड से कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ए बी सी, ए अकेले 24 दिनों में करेगा, बी अकेले 5 में और सी अकेले 12 दिनों में करेगा। चलिए देख लेते हैं। ये आ जाएगा 120, 120 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और 120 का मतलब हो गया टोटल यूनिट हो गया 120, तो हमारा टोटल कार्य यूनिट में कहलाता है 120। अब ए अकेला कह रहा था कि मैं इस कार्य को 24 दिनों में करूँगा, तो एक दिन में 24 पंजे 120, 5 यूनिट कार्य करेगा, यानी कि ए की इफिशिएंसी है ये। और बी अकेला करेगा 24 में 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 यूनिट करेगा, और 12 धाम 120, सी 10 यूनिट करेगा। अब उसने कहा तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की यूनिट हो गई, ये हो गया 34 और 5 39 हो गया। ये 39 से भाग करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 13 बार। अब और भी इसे डिवाइड कर सकते हैं हम, कैसे? 13 का पहाड़ा इस पर चलाइए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 3 बार चलेगा, एक शेष बचेगा और बटे भाजक संख्या 13। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3 सही 1/13 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेते हैं। देखो आसान है, डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये आ गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखो ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, और स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं है, आपको पता है, आपको देखिए आसान लगेगा। जैसे कि मैंने ये बताया, ये इनकी इफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ इस क्वेश्चन में इनकी इफिशिएंसी दे दी गई है। इनके यहाँ ये दिनों की संख्या नहीं दी गई है, जैसे यहाँ ये दिनों की संख्या है, ए 24 दिन में, बी 5 दिन में, सी 12 दिन में करता है, यहाँ तो दिनों की है। उसके बाद इनकी ये इफिशिएंसी, तो जब यहाँ पर इफिशिएंसी बता दी कि 1 घंटे में ए 5 यूनिट कार्य 5 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, तो समय दिया 1 घंटे में ये 5 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, 5 कुर्सियाँ, तो ये 5 कुर्सियाँ बनाने की इफिशिएंसी है ए की। और बी 1 घंटे में 3 कुर्सियाँ बना सकता है, तो ये दोनों की इफिशिएंसी आ गई। तो ए की इफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा कुर्सियाँ बनाएगा, बी की इफिशिएंसी ए से कम है, ये 3 कुर्सियाँ बना रहा है 1 घंटे में, तो दोनों एक साथ पेंट करते हैं। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो दोनों की इफिशिएंसी जुड़ जाएगी, दोनों 1 घंटे में 5 और 3 8 कुर्सियाँ बनाएंगे 1 घंटे में। 5 तो ये बना देगा, 3 ये बना देगा, एक साथ 1 घंटे के अंदर अंदर 5 3 8 कुर्सियाँ बन जाएगी। तो ऐसे ही हमें 40 कुर्सियाँ बनानी, तो कितना समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, देखो 1 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनती हैं? 8, तो कितने समय में 40 कुर्सियाँ बनेंगी? ऐसे लिख सकता है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख सकता है, इक्वल टू इक्वल। 1 से काटा मैंने इसको 8 बार, और 8 से बराबर में भी काट देते हैं, 8 पंजे 40, और ऊपर का मान अपना होता है, यानी कि समय आ गया 5 घंटे। देखो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख कर हल कर सकते हैं, चाहे फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं हमें? 8 यूनिट, 8 कुर्सियाँ, तो कितने समय में वह, इधर लिखेंगे 40 कुर्सियाँ बनाएंगे। ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का रूप है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 8 से काटा 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, 40 कुर्सियों को बनाने में उन्हें 5 घंटे का समय लगता है, t बराबर 5, तो ये आ गया 5 घंटे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बड़ा आसान सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही इजी और आसान करके हर एक एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। जेड अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो वाई अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखेंगे यहां से हमारा टाइप सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो जब टाइप सेकंड स्टार्ट होगा तो इसका कॉन्सेप्ट अलग आएगा। देखिए, जब एक अकेला कोई भी, चाहे ए अकेला करे, बी अकेला करे, एक्स अकेला करे, वाई अकेला या जेड अकेला, कोई भी अकेला कहे तो कि वाई अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। जब देखो वाई और जेड दोनों मिलकर तो 20 दिनों में करते हैं, जेड अकेला 60 में, तो वाई अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, बहुत आसान है। वाई अकेला कहे, अकेला कहे, अकेला, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊपर गुणा नीचे उनके दिनों की संख्या का अंतर लिख देंगे नीचे, और यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, वाई अकेला, ऊपर गुणा 20 गुणा 60, नीचे अंतर लिखेंगे दोनों में, 20 और 60 में 40 का अंतर होता है, तो 20 दूनी 40 और 2 से काटा 60 को 30 बार। 30 दिनों में वाई अकेला उस कार्य को कर लेता है। लीजिए, आंसर आ गया 30 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आए तो आप ऐसे करना, आपके लिए इजी है, आसान है। और दूसरा मेथड आपका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वाई प्लस जेड, वाई और जेड दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। जेड अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर उस कार्य का मालूम करेंगे इनके दिनों की संख्या से एलसीएम लेकर। तो 20 और 60 का एलसीएम 60 यूनिट आ जाएगा। हमारा टोटल कार्य 60 यूनिट है। अब इस 60 यूनिट को वाई जमा जेड 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 20 30 60 3 यूनिट करेंगे। 20 30 60 और जेड अकेला 60 कम 60 1 यूनिट करता है। अब देखो, जेड की 1, यानी कि जेड की इफिशिएंसी 1 यूनिट काम करने की, और वाई और जेड दोनों की 3 है, तो इसमें जेड की 1 है, यहां से मालूम हो गया। तो वाई की 2 रह जाएगी, वाई की 2 रह जाएगी। वाई अकेले पूछा है, तो वाई अकेले 2 यूनिट से, 2 इफिशिएंसी से भाग करेंगे 2 से, क्योंकि जेड की 1 है तो वाई की 2 है, और वाई अकेले, तो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। जब वाई 1 दिन में 2 यूनिट करेगा तो 60 यूनिट करने में उसे 30 दिनों का समय लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बड़ा आसान, इजी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी ऐसे ही करेंगे। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में कर लेते हैं। देखो, टॉम प्लस जेरी 9 दिनों में पेंट करते हैं, जबकि टॉम अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे 9 दिनों में और टॉम करेगा 15 दिनों में, तो जेरी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए, यहां पर एलसीएम ले लेंगे इनका। ये हो गया 45, 9 पंजे 45, 5 इफिशिएंसी कार्य करते हैं दोनों मिलकर, टॉम और जेरी, जबकि टॉम करेगा 15 3 45 3 यूनिट, यानी 3 इफिशिएंसी। तो टॉम की तो 3 हो गई और जेरी की हो गई 2, क्योंकि 3 और 2 5। क्लियर है। अब हमसे पूछा है जेरी अकेले, जेरी की 2 यूनिट है, 2 से इसको भाग करेंगे, तो ये आ गया 45/2। यही हमारे ऑप्शन में आंसर बन रहा है 45/2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल, आसान आपके लिए। अब देखो दूसरा तरीका, वही जेरी अकेले कहा है, जेरी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ऊपर गुणा नीचे अंतर। टॉम जेरी
दोनों 9 दिन में करते हैं गुणा, टॉम अकेले 15 दिनों में। ऊपर गुणा हो गया, नीचे उनका अंतर लिखेंगे। अंतर आ जाएगा इनका 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ये आ जाएगा 15 तिये 45 बटे में 2। ये आ गया जेरी अकेले उस कार्य को 45 बटे 2 दिनों में कर लेगा। आंसर आ चुका है हमारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हमारा सेकंड मेथड, ये फर्स्ट। दोनों मेथड आपसे आने चाहिए। जब भी आपका एग्जाम हो तो आप आसानी से ऐसे लेवल के इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो यहाँ पर दिया है B1 और B2। ये कोई यहाँ पर ABC ले लीजिए या कोई राम मोहन सीता गीता कुछ भी नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। बस हमें अपना पैटर्न समझना है और किस तरीके से ये हमसे पूछता है वह जवाब देना सीखिए। जैसे यहाँ B1 B2, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B1 और B2 मिलकर यानी कि दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में और B2 अकेले 60 दिनों में, तो B1 अकेले के लिए मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे अंतर, तो B1 अकेले ऊपर गुणा हो जाएगा 20 गुणा 60, दोनों की गुणा नीचे अंतर आ जाएगा 40, तो 20 दूनी 40 और 2 से काटा 60 को 30, तो 30 दिनों में B1 अकेले उस कार्य को समाप्त कर देता है। ये आ गया आंसर। दूसरा मेथड वही है, ये वाला। ये हो गया हमारा B1 प्लस B2 20 दिनों में कार्य को कर लेते हैं और B2 अकेले उसे 60 दिनों में करता है, तो वह कार्य कितना है, एलसीएम आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम। दोनों 20 के 60 3 इफिशिएंसी कार्य करते हैं, 20 60 एकम 60 1, तो B2 है, ये B2, तो B2 की 1 इफिशिएंसी होगी, B1 की 2, क्योंकि दोनों की मिलाकर 3 है। क्लियर। अब B1 पूछ रहा है, B1 अकेले, तो B1 अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। B1 की 2 इफिशिएंसी है, 2 से भाग करेंगे 60 को, 30 दिनों में अकेले B1 उस कार्य को कर लेता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 30 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने टाइप सेकंड के क्वेश्चनों को स्टार्ट किया हुआ है और 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर सकता है। पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। वही तरीका जब अकेला कहे, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सन, यानी कि पुत्र अकेला, तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको आप हल कर लीजिए। देखो ऊपर गुणा 5 गुणा 3, ये 3 और ये 5, नीचे बटे में दोनों का अंतर 2, तो ये हो जाएगा 5 3 15 बटे 2। अब 15 बटे 2 को लिखेंगे 7.5 दिनों में। 7.5 दिनों में पुत्र अकेला उस कार्य को कर सकता है। लीजिए आंसर आ गया, बड़ा आसान, सिंपल और बेस्ट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बनता है हमारा आंसर, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है, स्वप्नलीन 16 दिनों में एक सोफा बनाता है। रेवती के साथ मिलकर वह 128 बटे 17 दिनों में पूरा काम कर सकता है। यदि रेवती अकेले कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। रेवती अकेले, मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे अंतर लिख लेंगे। चलिए ऊपर गुणा लिखेंगे इनकी, 16 गुणा 128 बटे में 7 आ गया। नीचे दोनों का अंतर कैसे लिखेंगे, एक 16
माइनस 128/17। अंतर ऐसे लिखेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, 17 छिक्के 102, हासिल 10, 17 एकम 17, 10 27, 272 माइनस 128/17। ऐसे इनका अंतर हो जाता है। देखिए अंतर मैंने क्या किया, 12 में से 8 घटाया 4, 6 में से 2 घटाया 4, 1/17। ये इनका अंतर बना। अब मैंने अंतर यहाँ पर लिखा नीचे, 144/17। 17 से 17 काटा, 16 नंबर 144, 9 से इसको काटूंगा, मतलब 9 से नहीं कटेगा तो ये इतना ही आ जाएगा, 128/9। लीजिए ऑप्शन में देख सकते हैं, यही आंसर है 128/9, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। देखिए ऑप्शन बी आ जाता है, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखो 3 बंदे हैं, जे, के और एल, मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। तीनों, जे और के मिलकर उसे 25 दिनों में, जे और के, तो एल अकेला उसे कितने दिनों में। सेम तरीका, ऊपर गुणा नीचे अंतर। ये वाला एल अकेला, एल अकेला, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 20 गुणा 25, नीचे अंतर लिख लेंगे 5, 5 चौक 20, 25 चौका 100, 100 दिन लगेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए आ जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही इजी और सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। 100 दिनों में करेगा। एल अकेले उस कार्य को या उस पुस्तक को पढ़ेगा 100 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आसान सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने, टाइप नंबर 2 से रिलेटेड। ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब एक अकेला कहे तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये पूछा है, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ऊपर गुणा 20 और 50, 20 50 की गुणा ऊपर, नीचे इनका अंतर आ गया 30। अब हल करेंगे, देखो 0 से 0 काटा, 50 दूनी 100/3, 100/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 100/3, यानी कि 100/3, ये आ गया 100/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। बिल्कुल आसान और इजी मेथड आपके सामने आएगा, बिल्कुल इजी मेथड आएगा, सरल तरीके से एक एक पॉइंट क्वेश्चन की लैंग्वेज से बताया जाएगा। और सब में इक्वल टू इक्वल लग रहा है, बटे में लाकर लिखिए या बराबर में लिख दीजिए, इक्वल टू इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। W और X मिलकर 40 दिनों में, ऐसे लिखेंगे, X और Y मिलकर 60 दिनों में, और तीनों मिलकर कार्य करेंगे WX + Y 30 दिनों में। क्लियर है। अब देखो W और Y मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। W और Y मिलकर ये पूछा है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने से मुझे ये मालूम हो जाएगा कि वह कार्य कुल कितना है जिसको ये लोग कर रहे हैं। तो वह कार्य हो गया हमारा 120। 120 टोटल कार्य है जिसको ये लोग कर रहे हैं। W और X मिलकर 40 दिए 120, 3 यूनिट कार्य करेंगे, यानी कि W और X की कार्य करने की इफिशिएंसी है 3, और X + Y मिलकर 60 दूनी 120, 2 यूनिट कार्य करेंगे, यानी कि X और Y की इफिशिएंसी हो गई 2, और तीनों मिलकर करेंगे 30 चौका 120, 4।
अब देखो तीनों की 4 इफिशिएंसी है, मुझे चाहिए W और Y की, ताकि मैं W और Y पर दोनों को मिलाकर कार्य करा सकूं। तो देखो तीनों की जो है इफिशिएंसी 4 है। अगर मैं इस 4 में से ये 2 घटा दूँ इफिशिएंसी X और Y की, तो W की इफिशिएंसी बच जाएगी। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा W की। इसका मतलब W जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अब मुझे Y की भी चाहिए, तो 4 में से मैंने 3 घटा दिया। W और X की 3 यूनिट है, 3 इफिशिएंसी है, 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये आ जाएगी Y की, ये Y की इफिशिएंसी है। तो इसका मतलब W और Y दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो W और Y मिलकर दोनों, 3 से मैंने इसको भाग कर दिया, 3 चौक 12, 40 दिनों में। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 40 दिन। देखिए 40 दिन, चाहे तो बराबर रख कर काट दीजिए, चाहे बटे में, एक ही बात है, इक्वल टू इक्वल। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 40 दिन। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश, महेश और पुनीश तीनों अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं, तीनों राकेश, महेश और पुनीश 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश, देखिए राकेश और महेश 25 मिनट में उस कुर्सी को बना सकते हैं। पुनीश अकेले कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर पुनीश पूछा है अकेले, तो वही तरीका जैसे कि मैंने बताया, ऊपर गुणा नीचे इनका अंतर लिख दीजिए। तो पुनीश अकेले उस कार्य को, उस कुर्सी को कितने समय में बनाएगा अकेला? ऊपर गुणा नीचे अंतर 5 आ गया, 5 चौक 20, 25 चौक का 100 मिनट में बनाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 100 मिनट। देखिए इजी है, आसान है, सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आसान सॉल्यूशन में करेंगे। दिनेश अकेले एक कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी कार्य को 48 घंटों में कर सकते हैं। देखो दिनेश अकेला 96 घंटों में, दिनेश और राहुल मिलकर उसे 48 घंटों में, राहुल और तरुण, राहुल प्लस तरुण मिलकर उसे 16 घंटों में कर सकते हैं। तो तरुण अकेले उसे कितने समय में करेगा? क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया ताकि हमें पता लग जाए वह कार्य कितना है जिसको ये कर रहे हैं। तो 96, 48, 16 का एलसीएम आता है 96। टोटल कार्य हमारा 96 है। अब इस 96 कार्य को दिनेश अकेले करेगा, 96 दिनों में करता है, तो एक दिन में 96 ही कम 96, एक इफिशिएंसी कार्य करेगा दिनेश एक दिन में। 48 दूनी 96, ये दिनेश और राहुल दोनों एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे, और 16 छिकम 96, ये राहुल और तरुण दोनों मिलकर 6 यूनिट कार्य करते हैं। तो देखो मुझे तरुण बताना है कि तरुण अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। दिनेश की 1 यूनिट है, यहाँ भी दिनेश की 1 होगी, तो तरुण की 1 और दिनेश की 1, सॉरी राहुल की 1 और दिनेश की 1, दोनों की 1-1 हो गई। जब यहाँ राहुल की 1 है और दोनों की 6 है, तो तरुण की 5 यूनिट होगी, 5 और 1 6। क्लियर है। अब देखो तरुण करेगा उसको कितने दिनों में? 5 से मैंने इसको भाग किया, 5 एकम 5, 3, 5 एकम 5, 4 बचे हो गए 40, 5 नम 45, 1.5 दूनी 10, यह आ गया 19.2। सिंपल और आसान, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19.2 घंटों में वह कार्य अकेले कर सकता है तरुण, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। आता है क्वेश्चन नंबर 16।
राम और लक्ष्मण, देखो राम और लक्ष्मण एक कार्य है, अलग अलग बताया है। राम और लक्ष्मण 15 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण, अब तीनों हो गए भरत राम और लक्ष्मण मिलकर कार्य 5 दिनों में कर लेते हैं, तो भरत अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल इजी है, आसान है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया इनके दिनों की संख्या होगा। अब एलसीएम आ जाएगा इनका, लगभग हमारा आता है 60 आ जाएगा एलसीएम। 15 चौका 60, 4 यूनिट काम करेगा राम, और लक्ष्मण 20 ते 60 3 यूनिट, और तीनों 5 से काटेंगे 60 को 12 12, ये हो गया। अब देखो आसानी से हमें बताना है कि भरत उस काम को कितने दिनों में करेगा। राम और लक्ष्मण की 4 और 3 7 यूनिट घटा दीजिए, 12 में से 7 घटाएंगे, आपको पता है 5 यूनिट बचेगी। 5 यूनिट भरत करता है, तो भरत उस काम को कितने दिनों में करेगा, 5 से भाग करेंगे, 5 से काटा 12 बार, 12 पंजे 60, तो ये 5 दिनों में उस कार्य को भरत अकेले करेगा। लीजिए आंसर आ गया, भरत अकेले उस कार्य को 12 दिनों में करेगा। 5 से काटा मैंने, 12 पंजे 60 होता है। अब क्वेश्चन आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे आसान, इजी और बेस्ट तरीके से। S1 अकेले 16 दिनों में, S2 80 दिनों में और S3 की सहायता से वे 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं। देखो मतलब S3 की सहायता से, इसका मतलब हो गया तीनों वे 6 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने लिखा S1 16 दिनों में अकेले करेगा, S2 80 दिनों में करेगा, और तीनों S1 प्लस S2 प्लस S3 वे 6 दिनों में करते हैं। तो पूछा है S3 अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, S3 अकेला, ये पूछा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या आता है यहाँ पर, ये आता है 480 एलसीएम आ जाएगा। 16 3 48, S1 30 यूनिट करेगा एक दिन में, और ये करेगा 8 6 48, और ये करेगा 6 6 48। क्लियर है? चलो और बस अब हम यहां से सॉल्यूशन करेंगे। S1 S2 की 36 यूनिट है, जबकि तीनों की है 80। अगर मैंने 80 में से 36 घटाया, 10 में से 6 घटाऊंगा 4, 7 में से 3 घटाऊंगा 4, 44 यूनिट बनता है। तो 44 यूनिट से जैसे ही मैं इसको भाग दूंगा तो हमें मालूम हो जाएगा S3 उसे करेगा कितने दिनों में। जैसे मैंने 4 से काटा, 4 से 11 बार, 4 एकम 4 दूनी 8, ये 0, ये आ गया 120/11। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया S3 अकेला उसे 120/11 दिनों में कर सकता है उस कार्य को अकेला। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। M1 अकेले एक कार्य को 14 दिनों में, M2 70 दिनों में और M3 की सहायता से वे 7 दिनों में कार्य करते हैं। तो M3 अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए लिख लेते हैं, M1 14 दिनों में, M2 70 दिनों में और M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों उसे करेंगे 7 दिनों में। क्लियर है? अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कि वह कार्य टोटल कितना है, ये हमें पता करना है। कार्य होगा हमारा 70 एलसीएम आ जाएगा हमारा।
M1 करेगा 14 पंजे 70, एक दिन में 5 इफिशियंसी यानी 5 यूनिट, और M2 करेगा 70 एकम 70, एक दिन में 1 यूनिट, और 7 ढाई 70, 10 यूनिट करेंगे तीनों मिलकर। हमसे पूछा है M3 अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो 10 में से ये तीनों की इफिशियंसी है M1 M2 M3 की, इसमें से M1 M2 की 6 यूनिट घटा दो, सॉरी 5 और 1 6, हाँ 6 यूनिट घटा दो, 4 यूनिट यानी 4 इफिशियंसी का कार्य करेगा M3 4 यूनिट कार्य करता है, या यूं कह दो M3 की इफिशियंसी यानी काम करने की क्षमता 4 है। तो 4 से मैंने इसको भाग किया, टोटल कार्य 70 है, इसको 4 से भाग करेंगे तो M3 उस कार्य को कितने समय में करेगा ये हमें मालूम हो जाएगा। 4 एकम 4, 3 हो गए 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ गया 17.5 दिनों में। आंसर आ चुका हमारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 19 देखेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी 26 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए अकेले 52 दिनों में करता है। तो यहाँ से मुझे देखना है ए और बी की कितनी कितनी इफिशियंसी है। इनमें मैंने एलसीएम लिया 52, 26 दूनी 52, 2 इफिशियंसी ए और बी मिलकर करते हैं, और 52 एकम 52, ए अकेले की 1 इफिशियंसी। जब एक अकेले की 1 इफिशियंसी है, ए की 1, तो बी की भी 1 है, क्योंकि दोनों का 2 इफिशियंसी है। तो मुझे मालूम हो गया बी की इफिशियंसी 1 है, क्लियर। और ए की इफिशियंसी मुझे मालूम है 1 है, ए की इफिशियंसी 1, बी की मुझे मालूम हो गया यहाँ से 1। लेकिन उसने कहा कि यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, अब तो देखो 100% कर रहा है, अब 50% क्षमता पर, यानी कि आधा, 1 का आधा, 1 इफिशियंसी है बी की, तो 1 का आधा हो गया 0.5। ये इसकी बी की इफिशियंसी हो गई। ए की इफिशियंसी वाई रहेगी 1 ही। तो फिर ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, कार्य हमारा ये है 52, तो ए प्लस बी उसे करेंगे 1.5 यूनिट लिखेंगे। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ऐसे 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, दोनों की यूनिट 1.5 है। इस 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं ऐसे। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 52 दूनी 104 बटे में 3, यही बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 104 बटे में 3। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में बातें आती है, टैग्स आते हैं, पॉइंट आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। बस सबसे बड़ी दमदार बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और फिर देखना है कि कैसे कैसे वो पूछ रहा है, कैसे कैसे वो कंडीशन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी और आसान बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना, चीज़ें आसान हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में, यहाँ पर बताया है P प्लस Q मिलकर 21 दिनों में कार्य करते हैं, तथा Q अकेले 84 दिनों में वह कार्य कर लेता है। यदि Q प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो P प्लस Q मिलकर दोनों कार्य लगभग कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि उनकी कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी कितनी है। 21 84 का एलसीएम 84 आ जाएगा, 21 चौक 84, 84 कम 84। Q की एफिशिएंसी 1 है
और P व Q की 4 है, इसका मतलब P की इफिशियंसी हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि Q की 1 है, P की 3 हो जाएगी। और Q की इफिशियंसी हमें यहाँ बता रहा है कि यदि Q प्रतिदिन 2 गुणा कार्य करता है, यानी कि एक दिन में 1 करेगा यूनिट, तो अब प्रतिदिन 2 गुणा, यानी ये 2 इफिशियंसी कार्य करने लगे, तो फिर P प्लस Q मिलकर दोनों कार्य को कितने समय में करेंगे। अब देखो दोनों कार्य कितना है हमारा 84 यूनिट को दोनों मिलकर अगर करेंगे P प्लस Q, दोनों की एफिशिएंसी होगी 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30, 5 8 40, ये आ गया 16.8। और क्वेश्चन में कहा है लगभग में, इसको पूर्णांक में लिखेंगे, पूर्णांक 16.8 का मतलब हो गया 17 दिनों में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 17 दिनों में वह पूरा कार्य करेगा, ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अनिल और करण मिलकर एक कार्य को, देखिए अनिल प्लस करण मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। करण और हिमांशु, अब ये करण प्लस हिमांशु आता है, 25 दिनों में करते हैं। हिमांशु और अनिल उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है। हिमांशु अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए देख लेते हैं, दो मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे इनके दिनों का एलसीएम आ जाएगा, जिससे कि हमें मालूम हो जाएगा कार्य कितना है। एलसीएम आएगा 100 आ जाएगा एलसीएम, 20 पंजे 100, 5 यूनिट कार्य करेंगे अनिल और करण दोनों एक साथ। करण और हिमांशु 25 चौका 100, 4 यूनिट। हिमांशु और अनिल 50 दूनी 100, 2 यूनिट। अब देखो तीनों दो मिलकर दो का जोड़ा बनाकर कार्य कर रहे हैं, तो तीनों देखेंगे अनिल, करण और हिमांशु कि सभी की दो मिलकर यूनिट कितनी होगी, 4 2 6, 6 5 11, 2 से भाग करेंगे तो तीनों की हो गई है 11/2, यानी कि 5.5। 5.5 भी लिख सकता है 5.5 इफिशियंसी होगी ये तीनों की। 11/2 का मतलब 5.5। हिमांशु का पूछा है, हिमांशु इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो हिमांशु है, तीनों की इफिशियंसी में से ये अनिल और करण की इफिशियंसी घटा दो। अनिल और करण है 5, तो 55, वो 5.5 में से 5 घटाएंगे तो 0.5 इफिशियंसी आ जाएगी हिमांशु की। और टोटल कार्य है हमारा 100, दशमलव हटाएंगे, 1 0 लगाएंगे और 5 दूनी 10, 2 0 ये बची 200। तो हिमांशु अकेले उसे 200 दिनों में पूरा करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में, देखो P प्लस Q 30 दिनों में, Q प्लस R 37.5 दिनों में और R प्लस P दोनों 150 दिनों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इनका और ये भी देखेंगे तीनों दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, साथ साथ दो मिलकर। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा 150 एलसीएम आ जाएगा। 30 पंजे 150, 5 यूनिट। और ये 4 यूनिट करेंगे दोनों, 4 पंजे 20, 4 टाइम 2 30, 3 4 13, 3 15, बिल्कुल सही। और 150 ही कम 150, ये दोनों 1 यूनिट कार्य करते हैं। अब देखो तीनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ये पूछा है। तीनों कितने हो गए हमारे, P प्लस Q प्लस R, दो मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं। 5 4 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 2 2,
तो तीनों की 5 इफिशिएंसी कार्य होता है, 5। अब अगर हम 5 से इसे भाग करें तो हमें मालूम हो जाएगा, 5 से काटूंगा 30 बार, 30 दिनों में तीनों उस कार्य को मिलकर आसानी से कर सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 30 दिन, ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी एक कार्य को 14/3 दिनों में, तो लिखेंगे ए प्लस बी 14/3 दिनों में करते हैं। फिर बी प्लस सी 12/5 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए 16/3 दिनों में करते हैं। क्लियर यहाँ लो। यदि वे तीनों ए बी सी यानी कि मिलकर कार्य करें तो 2 दिनों में कितना भाग कर देंगे? 2 दिनों में। पहले यहाँ पर हम इनकी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। किसका? 14, 12, 16 का एलसीएम आता है 336। अब हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 24, 24 3 72, 24 बार कटा, उस 24 की गुणा 3 में करेंगे, 24 3 72, 72 इफिशिएंसी कार्य करते हैं ये। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 3 9 12 8 96, 28, 28 बार कटेगा ये, 28 पंजे करेंगे, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 140। अब देखो 16 से इसे काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 बार कटेगा, 21 3 63। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सही है ये। अब इनकी ये हम देखेंगे, तीनों आपस में 2-2 मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी। सबकी यूनिट जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3 और 2 5, 6 4 10, 7 17, 80 1, 1 और 1 2, 275 ये बैठा है। और 2-2 मिलकर कार्य कर रहे हैं, 2 से भाग करेंगे, ये हो गया। तीनों की इफिशिएंसी ये हो गई। अब यहाँ पर पूछा है अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो जो कार्य है यो 336, ये 2 दिनों तक कितना कार्य करेंगे? देखो एक दिन में ये काम करते हैं इतना, कितना? 275 बटे में 2 नीचे लिखेंगे, और 2 दिनों तक पूछा है, 2 से गुणा कर देंगे। 2 दिनों तक पूछा है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। 2 से 2 काटा तो कितना हो गया? 275 बटे 336। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 275 बटे 336, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल इजी, सरल और आसान। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए प्लस सी एक कार्य को 120 दिनों में, सी प्लस सी 80 दिनों में और ए प्लस सी यानी कि दोनों 160 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए ए प्लस सी 120 दिनों में, सी प्लस सी 80 दिनों में और ए प्लस सी उसे 160 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर तीनों के दिनों की संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, जो कि हमें मालूम है 480 आता है। 12 चौक 48, 8 छक 48, 16 3 48, 480। 12 चौक 48, 4 इफिशिएंसी, 8 चौक 8 छक 48 और 16 3 48, ये हो गया। अब तीनों 2-2 मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस ई, ये है तीनों। तीनों की कितनी इफिशिएंसी है? 2-2 मिलकर कार्य कर रहे हैं, 6 4 10 3 13 और 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा। तो ए सी ई तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 13 बटे 2 से इसे भाग कर देंगे, 13 बटे में 2 ऊपर चल जाएगा ऐसे,
48 दूनी 96, 960 बटे में 13, ये रहा, ये आ गया 960 बटे में 13। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, क्योंकि 13 से ये डिवाइड नहीं होता तो आंसर यहीं पर रुक जाता है। ऑप्शन ए, ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 25। ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी दोनों 30 दिनों में, बी प्लस सी 20 दिनों में, और सी प्लस ए 15 दिनों में कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ उनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। कितना आता है, ये 60 आ जाता है एलसीएम। 30 दूनी 60, 20 तिये 60, 15 चौका 60। अब तीनों उस कार्य को कितने दिनों में, तीनों में दो दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, दो ये दो मिलकर, इनकी एफिशिएंसी होगी 4 3 7 दोनों 9 बटे में 2, ये हो गया। तो इसे भाग करेंगे 9 बटे में 2 ऊपर चले जाएगा, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 बटे में 3। अब भाग करेंगे इसे 3 से, 13 सही 1 बटे 3, ये आ गया 13 सही 1 बटे 3। आंसर आ गया हमारा, तीनों मिलकर कार्य करते हैं 13 से 1 बटे 3 दिनों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश, ये रहा ऑप्शन डी।